Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to third law of thermodynamics, the entropy at 0 Kelvin is 0 for. बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग 0 केल्विन पे किसकी जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। बच्चों इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है बच्चों वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों हम जान लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। बच्चों अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बच्चों स्टेट करता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline substance is taken as जीरो। बच्चों ये स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि किसी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। अब बच्चों हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों जीरो केल्विन। तो हमारा जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है बच्चों, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। अब बच्चों इस जो ये स्टेटमेंट हमने थ्योरेटिकल लिखा है इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो। बच्चों इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है बच्चों कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स अप्रोचेस जीरो एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब बच्चों क्या हुआ कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो जीरो अप्रोच कर रहा होता है वैसे ही किसी सॉलिड या लिक्विड के लिए जो एंट्रोपी होती है वो जीरो के टुवर्ड्स अप्रोच कर रही होती है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो जीरो हो जाती है। तो बच्चों जो हमारा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी रैंडमनेस बिल्कुल जीरो होती है, इसलिए जो उनकी एंट्रोपी होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, perfectly crystalline solids. Thank you बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।